जो सिद्धि है वही कामयाब है। अपने हौसलों को मत बताओ कि आपकी परेशानियां कितनी बड़ी हैं। अपनी परेशानियों को बताओ कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं। दोस्तों, किसी का बाप आपको परेशान नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है। इस वीडियो को पूरा देखना, पता लग जाएगा कैसे। और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक लड़का होता है, उसका नाम होता है तुषार। जिंदगी बहुत ही खराब चल रही होती है उसकी, जॉब छूट चुकी होती है, बीवी बेहिसाब लड़ती है, और जो उस लड़के की माँ होती है उसको उसकी बहू बिल्कुल पसंद नहीं होती। एक तरीके से घर में कलेश और बाहर जिंदगी की असमंजस चलती रहती है। इन शॉर्ट, लाइफ में पैसा नहीं होता और वही दुखों का कारण बना हुआ है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में दुख के साथ ही जीना सीख चुके हैं, परेशानियों को साथ ही जीना सीख चुके हैं। उन्हें पता है ये परेशानियां आप कभी नहीं जाएंगी, मगर उसकी परेशानी कुछ ही दिनों में टलने वाली थी। जिस दिन उसको उसी की एज का एक दोस्त मिला जो उसी के साथ स्कूल में पढ़ता था, जिसका नाम था प्रशांत। तुषार को जब प्रशांत मिला तो उसने उससे कहा, यार तू इतना यंग दिखता है, क्या बात है? मतलब हम दोनों एक क्लास में पढ़े हैं और मेरी तो जॉब छूटी हुई है, मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं हल्के हल्के, और तू इतना यंग दिखता है यार। देख तेरे चेहरे पे क्या रूहानियत है, मतलब लग रहा है यार देख के पता नहीं कहाँ क्या कर रहा है भाई ऐसा। कहता है कुछ नहीं यार, मस्त जॉब चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ बहुत सेट है, गर्लफ्रेंड है, उससे शादी कर लूंगा, जॉब भी अच्छी खासी है, गाड़ी ले ली है मैंने, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही है, स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है यार मेरी लाइफ तो, तुषार कहता है मेरी लाइफ तो बहुत खराब चल रही है यार, मैं क्या करूं, मेरी जॉब छूट चुकी है, इंटरव्यू दे रहा हूं जगह जगह, कहीं कुछ फायदा नहीं हो रहा, बीवी लड़ती रहती है, पैसे पैसे करती रहती है, और मेरी माँ मेरी बीवी को पसंद नहीं करती, मगर मैं माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ, उसको तो छोड़ ही नहीं सकता, ना बीवी को छोड़ सकता हूँ, क्या करूं यार, बच्चे भी हैं, समझ नहीं आ रहा यार, कुछ बता ना भाई। प्रशांत उसे कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को जिंदगी के छोटे छोटे गुरु मंत्र दूंगा। दोस्तों, उसने उसको ऐसी ऐसी बातें सिखा दी, उसने सारी बातें 8-10 घंटे में अच्छे से समझ ली प्रशांत से। तुषार ने अपनी लाइफ में वो बातें निर्धारित करने की कसम खा ली। अब तुषार को पता था कि उसे क्या करना है। वो घर जाके चुपचाप सो गया, टाइम से उठा, सुबह 7 बजे उठकर उसने फटाफट थोड़ा सा योगा करा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, भगवान के सामने 5 मिनट पूजा करी गिनती की। वरना वो वैसे बहुत घंटों घंटों पूजा करता था, मतलब ज्यादा पूजा करता था, बट वो ध्यान से पूजा नहीं करता था कभी भी। वो जब भी पूजा करता था थोड़ा बहुत कर लेता था 5-7 मिनट और करके उठ जाता था, मगर उसका ध्यान कहीं और ही रहता था कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी, मेरे घर में कलेश कब खत्म होंगे। मगर उस दिन उसने 2 मिनट से 5 मिनट की पूजा करी, मगर बहुत ध्यान से भगवान का लीन, एकदम भगवान से कुछ मांगा नहीं, भगवान जी बस आप हो, बस कृपा बनाए रखना, आपका बच्चा हो बस, और उठ के चल दिया। चलो जी, जॉब इंटरव्यू देने गया। उसको प्रशांत की एक बात याद थी जॉब इंटरव्यू देते वक्त। जॉब जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने उससे पूछा कि आपको हम क्यों रखें। तो कहता है, सर क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई, इंग्लिश बोलना, ये तो हर टॉम डिक एंड हैरी में है। मुझे पता है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को आपके 10 में से 10 क्वेश्चनों का जवाब नहीं पता, मगर मेरे माथे पे, मेरी शक्ल पे, मेरी आवाज में इस बात की हल्की सी शिकंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मुझे जॉब दो चाहे ना दो, क्योंकि मुझे पता है नहीं, हाँ मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आपके 10 में से 10 सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, आप कुछ भी पूछ लीजिए, मगर एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा कच्चे की तरह है, जो है तो सही मगर कभी कभार लोगों को दिखाई नहीं देता, और इसी की वजह से मैं इस जॉब को भी पा लूंगा, मुझे पता है, और नहीं भी पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, ये बात सुन के जो 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 इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा, यार इस बंदे में कुछ बात तो है, मगर इसके अंदर कुछ बात तो है, ये मेरे को लगता है ये सेल्स अब करने जाएगा ना फील्ड में तो धूम मचा देगा, इस बंदे में कुछ बात है। उसकी जॉब लग गई उसी दिन। चलो जी, घर आया। अब बीवी ने आते ही शुरू कर दिया, तुम पैसे नहीं कमाते, तुम मुझे कब से बोल रहे हो शॉपिंग कराने, यहां लेके जाओगे, वहां लेके जाओगे, ये वो ये। पहले तुषार उस अपनी वाइफ की सारी बातें घंटों घंटों बैठ के समझता था, उसके साथ
आदान प्रदान करता था बातों का। अच्छा माँ ने क्या कह दिया, अच्छा तुम्हें शॉपिंग में क्या क्या चाहिए, अच्छा ऑनलाइन देख लेते हैं कितने की पड़ रही है क्या। उन बातों में इंटरेस्ट लेता था, मतलब औरतों वाली बातों में इंटरेस्ट लेता था। फिर उसकी बीवी उसे कहती थी तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ लड़ाई करी, वो उसमें भी इंटरेस्ट लेता। अच्छा मम्मी, और कई बार तुषार जाके अपनी मम्मी से पूछ लेता था मम्मी आपने क्या बोला उसको। फिर मम्मी कहती तू जोरू का गुलाम है। बीवी से जाके बोलता तो बीवी बोलती मामास बॉय है। वो इन शॉर्ट बहुत परेशान हो गया था, मगर उस दिन उसने एक सरल सा जवाब दिया अपनी बीवी को। मैं खुद बहुत टेंशन में हूं यार, मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कर, ये घर की बातें अपने आप सॉल्व कर, सही लगता है तो लड़ झगड़ जो मर्जी कर, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस। और उस दिन के बाद से उसने माँ यानी अपनी सास और बहू के झगड़े में कभी बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं दी। यकीन मानिए जॉब तो लगी लगी, घर का झगड़ा एक ही दिन में सॉल्व हो गया। जो पहले वो दोनों माँ बेटों को बिठाकर सारे तीनों घर का तीनों लोग बैठकर अच्छे से रजामंदी लड़ाई सब झगड़े एक दूसरे की, माँ भी जब बोल रही थी कि भाई मेरी बहू ने ये कर दिया, बहू ने ये कह दिया, तो तुषार ने कहा मम्मी आप कैसे हो पहले ये बताओ, आपने टाइम से दवाई खाई, खाना खाए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। उसने इतने प्यार से बोला, उसकी मम्मी ने सारी बातें भूल गई, कुछ बात ही नहीं करी। उसकी मम्मी ने कहा और बेटा और बता क्या चल रहा है, बेटा तू मेरा बेटा है बेटा। उसकी मम्मी ने भी उसको गले लगा लिया फिर से। एक ही दिन में उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। अब कहानी का शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक ये है कि जिंदगी में जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियों को ना अपने सर पे चढ़ाओगे ना, वो तुम्हें तंग करती रहेंगी। और अगर तुम उनको उनके औकात दिखा दोगे ना कि हाँ भाई हम नहीं डरते तुझसे, कहा जा कर लेंगे जो करना है कर ले, तब तक आपकी परेशानियों का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, बिकने आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और बिकने का इरादा ना हो तो कीमतें और बढ़ जाती है। दोस्तों जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझोगे ना, तब तक आपको कोई भी आके परेशान कर देगा। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को तकलीफ तो होती है पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों ये जिंदगी, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे बंदर की तरह है। बंदर जब किसी को देखता है ना अपने सामने तो उसको डराने की कोशिश करता है, और जो बंदर से डर जाता है बंदर उसको और डराता है, बंदर उसको और तंग करता है, बंदर उसके पीछे भागता है और वो बंदा भागने लग जाता है। वेरास आप बंदर के सामने डट के खड़े हो जाओ, बंदर थोड़ा सा दिखाएगा डराने की फिर चला जाएगा। दोस्तों यही सेम सिचुएशन है परेशानियों की। अगर आप परेशानियों के आगे, हमारे गुरुजी कहा करते थे जिंदगी में अगर या तो आप काम पे हावी हो जाओ, नहीं तो काम आप पे हावी हो जाएगा। अगर आप काम पे हावी हो गए तो वेल एंड गुड है, ठीक है भाई, सब लाइफ सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगी गाड़ियां खरीद लोगे, BMW, ऑडी, जैगुआर। मगर प्रॉब्लम्स को अपने सर पे चढ़ा लिया तो यकीन मानिए वो आपकी लाइफ में ना एक झंझनाहट रख देगी, सारी जिंदगी झंझनाहट रख देगी। हर चीज को दिमाग से देखिए। कुछ लोग कहते हैं यार हमारी वाइफ ने, हमारी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मैं इसकी वजह से परेशान हूं। दोस्तों यकीन मानिए आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कि कोई 2 कौड़ी का आदमी आकर आपको ये सिखा जाए कि भाई ऐसे जिंदगी जीनी और ऐसे नहीं जीनी, मैं तेरे को परेशान कर दूंगा। दोस्तों किसी के पॉपेट मत बनिए, किसी की कठपुतली मत बनिए। लोग आपके साथ यही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लड़के हो लड़की हो, कैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, काले हो गोरे हो, लंबे हो काले हो मोटे हो, जो मर्जी हो, आप खुश रहने के हकदार हो, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों जिंदगी में या तो हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, या पैसे की, या फिर शादी नहीं हो रही। ये 3 ऐसी प्रॉब्लम ज्यादातर यही होती है, पैसे से रिलेटेड, हेल्थ की प्रॉब्लम या फिर शादी की। ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें अक्सर सोच के हम बंदा सोचता है यार ये इनका क्या इलाज है, मगर कई बार इनका इलाज नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार के लिए सोचते हैं अब हम इस जिंदगी में नहीं रहेंगे। दोस्तों ये जिंदगी बहुमूल्य है, इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंसान, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इंसान तब बनता है जब वो कई सारी जानवर बन के फिर एक बार इंसान बनता है। इस बहुमूल्य जिंदगी को ऐसे मत खराब करिए यार। किसी के कहने पर लोग आएंगे, धोखा देंगे। जो लोग दूसरों की परेशानियों से आनंद लेते हैं ना, उनको अपने आप उनका आंसर मिल जाएगा। यकीन मानिए अगर आप परेशान है और सामने वाला खुश हो रहा है ना, तो उसको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। कभी भी आप उसको आंसर मत दीजिए, उसको आंसर देने के लिए कभी परेशान मत होइए। और उन लोगों के बारे में सिर्फ एक ही बात सोच के चलिए कि दूसरों की परेशानियों का आनंद ना ले,
दूसरों की परेशानियों का आनंद ना लें, क्योंकि भगवान वही गिफ्ट ना कर दे कहीं आपको जिस जिस चीज का आप आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई आपकी परेशानियों का आनंद ले रहा है तो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, मैं तो भैया ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही जीऊंगा, मेरे को ऐसी जिंदगी जीने का मेरा स्वैग है बस। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस मोटिवेशनल वीडियो को, इस इंस्पिरेशनल वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।